ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए भारी नुकसान के बाद चीन ने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अपने अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A की डिलीवरी में तेजी लाई है। न्यूज 18 को सूत्र से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगस्त 2025 में पाकिस्तान को 30 जेट्स की पहली खेप मिल सकती है। यह फैसला हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए टकराव के बाद लिया गया है। बीजिंग और इस्लामाबाद से मिले इनपुट्स के अनुसार पाकिस्तान को ये जेट्स 50% डिस्काउंट पर दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए PLA एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स बीजिंग भेजा जा चुका है। इस डिफेंस डील के अलावा चीन ने CPEC के दूसरे फेज के तहत पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $25 अरब के निवेश का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने इसके बदले ग्वादर पोर्ट तक एक्सेस और सिक्योरिटी देने का वादा किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान को चीन क्यों दे रहा है ये 30 J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स। पहली वजह यह हो सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के फाइटर फेल या तबाह हुए हैं। अब उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है चीन। दूसरी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान के जरिए अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को टेस्ट करना चाहता है चीन, यानी पाकिस्तान को चीन ने बनाया वेपन्स लैब अपना। तीसरी वजह यह हो सकती है कि कीमतों में 50% डिस्काउंट देकर चीन अपना माल खपाने की कोशिश में है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में 80% हथियार अब चीन के हैं। इससे बड़ी बात यह है कि चीन धीरे धीरे अपना मिलिट्री कंट्रोल पाकिस्तान पर जमा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा सिर्फ उसकी धरती तक सीमित नहीं रहा, उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फैलाने में सबसे बड़ा हाथ दिया उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त चीन ने। सोशल मीडिया से लेकर हथियारों की मार्केटिंग तक चीन ने पाकिस्तान की हर चाल में उसका साथ निभाने की कोशिश की। चीन ने फैलाया पाकिस्तान के झूठ का प्रोपेगेंडा। वीबो पर ट्रेंड हुए फेक हैशटैग्स। चीन ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तलाशे अवसर। ऑपरेशन सिंदूर ने बिगाड़ा चीन का गेम। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, चीन ने वीवो जैसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के फर्जी दावों को हवा देना शुरू कर दिया। हैशटैग्स चलाए गए, इंडिया ओपन्स फ्लडगेट्स, पाकिस्तान शॉट डाउन 6 इंडियन फाइटर जेट्स। पाकिस्तान की बातों को हूबहू दोहराकर चीन ने अपना एजेंडा साफ कर दिया, यानी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और अपने हथियारों का प्रचार। चीन ने इस तनाव को अपने हथियार बेचने के मौके में बदल दिया। J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल को पाकिस्तान की सफलता की वजह बताया गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि PL-15 मिसाइल टारगेट तक नहीं पहुंच सकी और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर की रक्षा तक न कर सका। पाकिस्तान के लिए चीन के प्रोपेगेंडा का आलम यह था कि PL-15 मिसाइल को अमेरिकी एमराम AIM-120 और फ्रांस की मीटियोर मिसाइल से भी बेहतर बता दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि चीन के कब्जे वाली मीडिया संस्थान, जिसमें CCTV न्यूज, बीजिंग न्यूज, सिन्हा मिलिट्री, रेफरेंस न्यूज समेत तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा चैनल वीवो हैंडल पर फेक न्यूज फैलाने की कोशिश में जुटे थे। J-17 और विंग लूंग 2 जैसे चीनी सिस्टम भी फेल हो गए, जबकि AR-1 जैसी लेजर गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइल को भारतीय रेडार ने ट्रैक कर इंटरसेप्ट कर लिया। अब जबकि चीन के हथियारों की साख धराशायी हो चुकी है, तो पाकिस्तान को इसका दुखड़ा लेकर बीजिंग जाना ही पड़ा। पाकिस्तान को अब भी चीन से उम्मीद बाकी है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान की इस कहानी को और सुनने को तैयार नहीं। अब झूठ को हथियार बना लिया जाए तो सच को सबूत बनने में देर नहीं लगती। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं, एक सबक था हर उस मुल्क के लिए जो फेक प्रोपेगेंडा को हथियार मानता है। अब वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अभूतपूर्व स्ट्रैटेजी का परिचय दिया। खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली को दहलाने के लिए शाहीन सीरीज की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के इस तुरुप के इक्के को भी भारतीय सेना ने धराशायी कर दिया।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तिलमिलाहट को ऐसे ही समझा जा सकता है कि उसने भारत के खिलाफ अपने बारूदी जखीरे से एक से बढ़कर एक हथियारों का इस्तेमाल किया। इन हथियारों में शाहीन जैसे मिसाइल भी शामिल थे। खबर है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल देश की राजधानी दिल्ली को टारगेट करने के लिए किया गया था, लेकिन भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उसे तबाह कर दिया। शाहीन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली मिसाइल है। इसे भारत के डीप एसेट्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन भारत पर हमला करने के लिए इसमें न्यूक्लियर के बजाय पारंपरिक वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया था। यानी जिस मिसाइल को भारत में दिल्ली जैसे इलाकों को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान ने डिजाइन किया, वही भारत के एयर डिफेंस के आगे बेदम हो गया।